प्रभात सभी को, सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने हिंदी मधु कलश के इस कहानियों में से आज नई कहानी देखने वाले हैं। देखते हैं कि इस कहानी का नाम क्या है। पन्ना नंबर 8 पर देखिएगा ज़रा, वहाँ पर हमें नज़र आ रही है एक बादशाह की तस्वीर और बादशाह वहाँ पर किस तरह बैठे हैं, सिपाही वहाँ पर किस तरह हैं, इसका वर्णन पन्ना नंबर 8 पर बहुत सुंदर ढंग से किया है। तो हम देख रहे हैं कि आखिरकार बकरी, अब बकरी तो आप सभी को पता है बच्चों, बकरी जैसे हम घरों में बकरियां पालते हैं ठीक उसी तरह, लेकिन ये बकरी किस तरह दो का गांव खा जाती हैं, ख़त्म करती हैं, इसका सुंदर वर्णन आज की अपनी कहानी में हमें देखना है। तो आज की अपनी 5वीं कक्षा की कहानी है बकरी 2 गांव खा गई। बकरी 2 गांव खा गई। शुरू करते हैं पन्ना नंबर 8 से। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती हैं। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहाँ गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। किसान ने खेत में जाकर एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अगले पन्ने पर देखिएगा, पन्ना नंबर 9 पर। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस था क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। हुजूर, अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्ने में से रस ही न निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो केवल 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। केवल 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो अधिक रुपए लगान लगाना चाहिए। आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। किसान मुंह लटकाए हुआ आया और लोटा बादशाह की ओर बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा हिस्सा रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह की नीयत बिगड़ गई है। और अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया है। आदमी की नीयत बदल जाने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे एक मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है ना, वहाँ बरकत होती है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। पन्ना नंबर 10 पर देखिएगा बच्चों, क्या कहा है? मैं बादशाह अकबर हूँ। देखिएगा वो बादशाह का नाम क्या था? अकबर। बादशाह का नाम क्या था? अकबर। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे यह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान माफ़ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। इस बार फिर से एक ही गन्ने में रस से लोटा भर गया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। हुक्म यानी आदेश, हुक्म यानी आदेश। कल आगरा आना
और पक्के कागज़ पर लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इनकी आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। कौन से वृक्ष का पत्ता? पीपल का। किसान ने क्या किया? पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर बादशाह चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो वह रोने और चिल्लाने लगा। अब भला बादशाह उसे कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिखवा कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कह कहो से गूंज उठा। कह कहो यानी हंसी की आवाज़ें। कह कहो यानी हंसी की आवाज़ें। तो बच्चों देखा ना, बकरी किस तरह 2 गांव खा गई। बादशाह का नाम क्या था? किसान ने खेत में कौन सी फसल लगाई थी आदि। और पीपल के पत्ते पर क्या लिखा था ये भी हमने देखा है। अब पन्ना नंबर 11 पर देखते हैं। हमारे देश में किसान से लेकर महाराजा तक विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ बांधते हैं। इनके चित्र बनाकर रंग भरे। यानी अपने महान भारत देश में किसान से लेकर राजा महाराजाओं तक तरह तरह की अलग अलग पगड़ियाँ किस तरह बांधते हैं और इन पगड़ियों के सुंदर चित्र आपको बनाने हैं और वो चित्र भरना है। तो बच्चों बकरी 2 गांव खा गई, इस कहानी का जो है शीर्षक कितना सुंदर है ना। और हंसाने वाली ये कहानी आपको पसंद आई ना। नियत से बरकत होती है, इसका महत्व भी हमें बकरी 2 गांव खा गई इस कहानी से सीखने मिला। तो बच्चों अगले तासिका में हम अपने 5वीं कक्षा की नई कहानी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद सभी को।